अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यहेजकेल उसके 11 अध्याय उसकी 17 आयत से पढ़ेंगे। इसलिए उनसे कहा, प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको जाति जाति के लोगों के बीच में से बटोरूंगा और जिन जिन जाति के लोगों के बीच में से बटोरूंगा उन जिन देशों में तुम तितर भीतर किए गए हो उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इज़राइल की भूमि दूंगा। वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उसे उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करेंगे। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज के वचन द्वारा पिता हमारी से बातें कर खुदावन। और प्रभु आज का वचन हर एक जीवन में प्रभु सोना फलाए पिता, हर एक जीवन में जो पिता बदलाव आया आज के वचन से, और उनका जीवन नम्र दिन बने, तेरे राज्य के लिए बने। और जिनके परिवार भी टूट फूट होंगे वो उनका फिर से जुड़ने पाए, फिर से मेल मिलाप इनका होने पाए और तेरे राज्य के लिए बने। इनके बीच में तेरा प्रेम तेरा ब्लेसिंग जाए मेरे खुदावन। और पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख सो के आजकल सभी के जन सो न फले कराए, आपके राज्य के लिए बने। सबको तेरा आत्मा अपने तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर यहोवा कहता है कि जिन लोगों को मैं देश देश और राज्य तितर भीतर किया था उनको मैं क्या करूँगा, फिर से मैं उनको चुनकर वापस लौटा ले आऊँगा। हालेलुया, है ना। और कहता कि तुमको इकट्ठा करूँगा, अपने देश में फिर से इकट्ठा करूँगा और तुम्हें इजराइल की भूमि दूंगा और वहाँ पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तों और जो घृणित काम भी उसमें तुम दूर करोगे। हालेलुया। वो कहता है कि मैं इजराइल में इनको फिर से रहने के स्थान दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने क्रोध में आकर इन लोगों को भटका दिया था, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे और मूर्ति पूजा करते इनको, इसलिए परमेश्वर देश देश और राज्य राज्य लोग ने इनको भटका दिया था। लेकिन फिर से वो इकट्ठा करने के लिए वो आवाज़ दिया कि मेरे लोगों में फिर से इकट्ठा करूंगा। और वो क्या करेंगे, फिर इजराइल देश में जाकर उस वहाँ की भूमि जो रहे उन पर ये रहेंगे, और जो लोग मूर्ति पूजा करें उनको ये क्या करेंगे, वहाँ से मूर्तियों को हटाएंगे और उनको भी ये जाकर वचन सुनाएंगे। वे वहाँ पहुँचकर उस देश को सब घृणित मूर्ति दूर करेंगे और घृणित काम भी उनमें से दूर करेंगे। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं उनका हृदय एक करूंगा। यदि मेरे लोग जो तितर बितर होकर वापस मेरे देश में लौट आएंगे तो क्या करूंगा, उनका सभी का हृदय में एक कर दूंगा और मूर्ति पूजा करना ये बंद कर देंगे। हालेलुया। और कहता कि उनके भीतर में नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, पत्थर का हृदय का मतलब परमेश्वर ये कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कठोरतापन है, कि परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर को छोड़कर हम आज्ञाकारी परमेश्वर की आज्ञा छोड़कर हम संसार की रीति पर चल रहे हैं, उसकी संसार के लोगों की बातें सुन रहे हैं, और हमारा मन हमें परमेश्वर की ओर फेरने के लिए हमारा मन नहीं कर रहा है कि हम परमेश्वर को फिरे, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी संसार में ही रहें। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो मन कठोर पत्थर का समान हो गया है, उनको मैं ऐसा करूँ कि उनको मैं एक नम्र कर दूंगा और तुम्हारे अंदर एक मानसिक हृदय दूंगा। मानसिक नम्रता की बातें, नम्रता को दिखाता मेरा जिसको कि मानसिक समझ, यानी कि हमें इतना नम्र बनाए कि हम परमेश्वर के योग्य चाल चले, उसके पीछे चले। क्योंकि संसार में जो पत्थर का जिसका दिल हो जाता है, जो जिसका जीवन होता है हृदय पत्थर का, वो किसी को नहीं समझता, ना प्रेम जानता, ना किसी समझदार को जानता, ना किसी परिवार को समझता, लेकिन वो उसके अंदर क्रोध रहता है और वह संसार के अभिलाषों में फंस रहता है। वो संसार के झूठे अभिलाषों में, संसार की बातों में फंसा हुआ रहता है। उसे सच्चा और अच्छा कुछ भी मालूम नहीं होता, लेकिन वो अपनी घमंड पे जीता है। लेकिन ऐसे लोगों का परमेश्वर कहता है कि मैं उनके जो एक नई आत्मा भेजूंगा और उनको मैं नम्र दिल करूंगा, तो वो मेरी महिमा करेंगे। हालेलुया। वो लिखा कि जिससे वो मेरी विधियों पर नित्य चला करे और मेरी नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। हालेलुया। वो कहता है परमेश्वर यहोवा कि वो एक दिन जान लेंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर मैं ही हूँ। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब तक आप और मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं आएंगे, तब तक हम परमेश्वर के यहोवा का अपना उद्धारकर्ता नहीं मानेंगे। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर की आत्मा की जरूरत है। तो वो आत्मा कब आएगी, जब हम शारीरिक जीवन का जो अभिलाषा जो जीवन हम पहले हम व्यतीत कर रहे थे उसे त्यागना पड़ेगा। हमारा बोलना, हमारा चलना संसारिक रीति पर था, उसे हमें छोड़ना पड़ेगा। हमारी मूर्ति पूजा रीति रिवाज, जो संसारिक रीति रिवाज के ऊपर जो चल रहे थे हम गलत रास्ते पे, उसको छोड़कर हमें प्रभु का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में आएगा और हमें नम्र और दिल करेगा
जाएगा और परमेश्वर की महिमा करना हमें सिखाएगा। और जब हम परमेश्वर की महिमा करेंगे तो परमेश्वर हमें उसकी आत्मा देकर हमें नई सिरे से जन्म देगा और हमारे जीवन एक आत्मिकता में बढ़ाएगा, प्रार्थना बढ़ाएगा, उसका राज्य के लिए बनाएगा और कहता है को मेरा बेटा बेटी कहलाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर अंगीकार करता, पश्चाताप करता है, उसे प्रभु माफ करके अपनी गले से लगा लेता है। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर भेजा था कि जो लोग कठोर है, परमेश्वर के प्रेम से रहित है, परमेश्वर के प्रेम से दूर है, उनको मैं फिर से मेरे पास ले आओ और उनको नम्र कर दो, दीन कर दो, ताकि वो मेरी महिमा करे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर कोई लोग परमेश्वर की महिमा करे और उसके स्वर्गीय राज्य में। मेरे जो इतना प्रेम कौन कर सकता है? परमेश्वर ही है जो हमें इतना प्रेम करता है कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। मेरे जो तो अनंत जीवन हमें परमेश्वर पिता और यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मिल सकता है। जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, तब तक हमें नया जीवन नहीं मिल सकता मेरे जीजो। लेकिन जब हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानेंगे, पश्चाताप कर अंगीकार करेंगे और उसको परमेश्वर का हम धन्यवाद है कि प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे माफ किया, मुझे क्षमा किया, आपने मुझे सही रास्ते का, आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। इस प्रकार से हम उस सेनाओं की यहोवा का धन्यवाद देंगे तो हमें स्वर्गीय राज्य प्रवेश करने का अधिकार देंगे मेरे जीजो। तो आपने आपको पवित्र करे और परमेश्वर का सम्मुख आए और उसके सामने पश्चाताप अंगीकार करें और वो परमेश्वर आपको स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करेगा। हम प्रार्थना करें। वो रूहाना रबा सीखे रे बेबे रूहाना रबा, पवित्र आत्मा को छोड़ ब्लेस कर मेरे खुदावन, जितने देखने वाले सुनने वाले के जीवनों में पत्थर का आशा जो पिता परमेश्वर हृदय वो सारे यीशु नाम में नामरता हो जाने पाए, उनके अंदर मानसिक हृदय पिता परमेश्वर आपका डाल जाए। पिता आज इनके जिन तेरे आत्मा जाए, इनसे बातें करें, इनको जिनमें अगुवाई की, इनको तेरे राज्य के लिए जाकर मेरे खुदावन ये नम्र बने, दीन बने, पश्चाताप अंगीकार करने वाले बने और एक दिन इनके आत्मा तेरे स्वर्ग के राज्य में जाए पिता। और ये अपनी आत्मा को बचाए इनके साथ प्रभु तू दूसरों भी पिता आत्मा बचा कर इनको देख कर आए पिता, ऐसा तेरे स्वर्ग राज्य में पिता इनको तैयार कर, मजबूत कर मेरे खुदावन। संसार में इनको पाप से बाहर ला, इनको हर प्रकार की समस्या से बाहर ला, इनको आजाद कर मेरे खुदावन। सेनाओं की यहोवा तेरे नाम की जयकार, तेरी प्रशंसा होने पाए, आप बड़े हम घटे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। सारे लोग यीशु में आजाद होने पाए, हर प्रकार की जंजीरों से, हर प्रकार की पिता लड़ाई झगड़े की आत्माओं से, प्रभु व्यभिचार की आत्माओं से, पिता बुरी आत्माओं से, प्रभु मूर्ति पूजा की आत्माओं से बाहर आने पाए, आजाद होने तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बने सारे लोग पिता परमेश्वर। सबको तेरा आत्मा सौंपता, अपने तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।